प्यारे बच्चों, जय श्री कृष्णा। बेटा आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2 और 7.2 की एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि पूरक कोण कहते किसे हैं। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि पूरक कोण किसे कहते हैं, हम पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं समझ सकते। तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ हेडिंग डालता हूँ पूरक कोण के लिए, उसके बाद में हम परिभाषा लिखेंगे। इतनी देर के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप एक छोटा सा काम कीजिएगा। नीचे लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब, उसे दबाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो देखने के बाद में वीडियो को लाइक कीजिएगा। और शेयर नहीं कर रहे आप वीडियो को, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आगे इस वीडियो को भेजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरक कोण। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये पूरक कोण कहते किसको हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसे दो कोण, कंडीशन है दोनों कोण न्यून कोण होने चाहिए। तो ऐसे दो न्यून कोण जिन दोनों का योग 90 डिग्री हो, ऐसे दो कोण, और दोनों कोण कैसे होने चाहिए? न्यून कोण होने चाहिए। तो ऐसे दो न्यून कोण, अब कई बच्चों को ये नहीं पता न्यून कोण किसे कहते हैं। बेटा 90 डिग्री से कम डिग्री का जो कोण है उस कोण को बोला जाता है न्यून कोण। तो दो कोण ऐसे हो जो न्यून कोण हो और इन दोनों कोणों का योग जो है वो 90 डिग्री हो। मेरा कहने का मतलब, दो ऐसे कोण जिन दोनों का योग 90 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परिभाषा बाद में लिखेंगे, पहले इस बात को समझिएगा। एक 15 डिग्री का कोण है अपने पास, एक 75 डिग्री का कोण है अपने पास। अब अगर मैं इन दोनों कोणों का योग करूं, देखिए ये कोण 15 डिग्री 90 डिग्री से कम है, न्यून कोण है। ये वाला कोण 75 डिग्री 75 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री से कम है, तो ये भी न्यून कोण है। तो दो न्यून कोण हो गए। इन दोनों न्यून कोणों का यदि हम योग करें, क्या करें प्यारे बच्चों? योग करें। तो इन दोनों का हमने योग किया तो देखिए 70 और 10 कितना हो गया? 80। 5 डिग्री प्लस 5 डिग्री 10 डिग्री, 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री कितना हुआ? 90 डिग्री। तो इन दोनों एंगल्स का जो एडिशन है, योग है, वो 90 डिग्री आ रहा है। दैट मीन्स 15 डिग्री और 75 डिग्री दोनों न्यून कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं। देखिएगा, मैं बोलूं 15 डिग्री का पूरक कोण बताओ तो 15 डिग्री का पूरक कोण होगा बेटा 75 डिग्री। मैं बोलूं 75 डिग्री का पूरक कोण बताओ तो 75 डिग्री का पूरक कोण होगा बेटा 15 डिग्री। समझ पाए मेरी बात को आप या नहीं? 15 डिग्री का पूरक कोण 75 डिग्री, अगर मैं बोलूं 75 डिग्री का पूरक कोण बताओ तो 15 डिग्री। क्योंकि दोनों कोणों का योग यदि 90 डिग्री है तो दोनों कोण बेटा एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। आशा करता हूं आप मेरी बात समझ पाए होंगे। अब देखिएगा, लिखिए पूरक कोण की परिभाषा। दो ऐसे कोण, दो ऐसे न्यून कोण, दो ऐसे न्यून कोण जिनका योग 90 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे के, दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ओके, समझ गए पूरक कोण की परिभाषा?
दो ऐसे न्यून कोण जिनका योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो दोनों कोण एक दूसरे के क्या होंगे, पूरक कोण होंगे। फॉर एग्जाम्पल लिख लेना आप इसके नीचे, 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री, इन दोनों का योग 90 डिग्री है, तो 15 डिग्री और 75 डिग्री दोनों क्या हैं, पूरक कोण हैं। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक कोण। आशा करता हूं बेटा आप मेरी बात समझ पाए होंगे। अब मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं। अब हम पढ़ेंगे पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिएगा, पूरक कोणों का हेडिंग डालिएगा, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, या फिर यूं लिख सकते हो आप, पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। जो बातें मैं कर रहा हूं बेटा, यदि ये बातें आप नहीं सीखेंगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो कि सिंपल हैं आपके लिए टफ बन जाएंगे। और यदि उन क्वेश्चंस को आपको सिंपल बनाना है तो इन बातों को पहले सीखना पड़ेगा। और ये बातें ज़्यादा टेढ़ी नहीं है, सिंपल हैं। देखिएगा, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो समकोण त्रिभुज में न्यून कोण थीटा के लिए होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषा हमने एक्सरसाइज नंबर 6 में पढ़ी है कि किसी समकोण त्रिभुज में थीटा न्यून कोण के लिए समकोण त्रिभुज की भुजाओं के जो अनुपात आते हैं उन अनुपातों को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है, जिनका विशेष नाम था साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। अब देखिएगा, तो सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूं। तो बेटा मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया और इस समकोण त्रिभुज का नाम दिया मैंने ए बी सी, जिसमें बी कोण है वो 90 डिग्री का है, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री का होगा तभी तो ये समकोण त्रिभुज होगा। तो ये जो त्रिभुज मैंने बनाया है इसमें बी कोण मैंने 90 डिग्री का लिया है, दैट मीन्स ये त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। अब बेटा देखिए, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कर्ण। अब दो भुजा बच गई, दोनों भुजाओं में एक तो ए बी भुजा बची, एक बी सी भुजा बची। ध्यान से समझिएगा इस बात को, ए बी भुजा बची हुई है, बी सी भुजा बची हुई है। अब ए बी और बी सी दो भुजाएं बची हैं, इन दोनों भुजाओं में एक भुजा लंब होगी, एक भुजा आधार होगी। तो देखिएगा, अगर 90 डिग्री के अलावा कोई एंगल दिया हुआ नहीं है तो आप ए बी और बी सी दोनों में किसी को भी लंब, किसी को भी आधार मान सकते हैं। परंतु यदि किसी न्यून कोण विशेष के लिए बात हो रही है, मान लो ये कोण सी है, ये थीटा है, और इस थीटा न्यून कोण के लिए इस समकोण त्रिभुज में भुजाओं के लिए बात हो रही है, तो बेटा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो कर्ण ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन थीटा के सामने वाली भुजा सदैव लंब होगी। अगर कोण थीटा के लिए बात करेंगे तब की बात है। और जो कोण बच गया इसके सामने वाली भुजा फिर आधार कहलाएगी। या फिर यूं बोलिएगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो कर्ण हो गई, और थीटा जो कोण है इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। कब? जब हम कोण थीटा के बारे में बात करेंगे तब, और बची हुई भुजा आधार कहलाएगी। परंतु यदि आप इस एंगल के बारे में बात नहीं कर रहे, कोण ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो कोण ए है ये भी न्यून कोण ही होगा। तो इसके सामने वाली भुजा, अगर इस कोण की बात हो रही है तो इस कोण के सामने वाली भुजा को बेटा बोलेंगे हम लंब, और बची हुई भुजा क्या कहलाएगी? आधार। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण ही रहेगी। आशा करता हूं मेरी बात आप समझ पाए होंगे। और यदि 90 डिग्री के अलावा ये दोनों एंगल जो न्यून कोण हैं दिए हुए नहीं हैं तो आप इसे लंब इसे आधार, या इसे लंब इसे आधार मान सकते हैं। अब देखिएगा, हम बात कर रहे हैं पूरक कोणों की।
तो पूरक कोण की परिभाषा से हमने समझा था बेटा कि दो ऐसे न्यून कोण जिनका योग क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो दो ऐसे न्यून कोणों की हम बात करेंगे तो देखिएगा ये समकोण त्रिभुज है बेटा, तो इस समकोण त्रिभुज में हमें पता है कोण बी तो ऑलरेडी 90 डिग्री का है और 90 डिग्री का जो कोण है उसे हम समकोण बोलते हैं, 90 डिग्री के कोण को। तो ये तो न्यून कोण हो नहीं सकता, तो न्यून कोण फिर ए और सी होंगे। देखिएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, मैं बोलूं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ये तीनों त्रिभुज इस त्रिभुज के कोण हैं, तो इनका योग कितना होगा बेटा, 180 डिग्री होगा, जिसमें अपने को एंगल बी के बारे में पता है, एंगल बी तो 90 डिग्री का है। दैट मीन्स कोण ए प्लस 90 डिग्री बी की जगह लिखा प्लस कोण सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। तो अगर इस 90 डिग्री का मैं 180 डिग्री की तरफ पक्षांतरण कर दूं, पक्ष का बदलाव कर दूं, तो इधर बचेगा बेटा कोण ए प्लस कोण सी, यही बचेगा। और 90 डिग्री का हम यदि पक्षांतरण करेंगे तो 180 में से 90 माइनस होगा, कितना बचेगा, 90 डिग्री। देख रहे हैं आप, इस त्रिभुज के लिए कोण ए और कोण सी दोनों कोणों का योग जो है ना, कोण ए का और कोण सी का, इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण ए और कोण सी दोनों कोण न्यून कोण हैं, दोनों कोण न्यून कोण हैं, इन दोनों का योग 90 डिग्री है। एक बात और क्लियर कर दूं मैं आप सभी के लिए, कोण ए और कोण सी में किसी का मान 0 डिग्री नहीं हो सकता, क्योंकि 0 डिग्री एंगल हो जाएगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा बेटा, त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, तो कोण ए और कोण सी इन दोनों का योग 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब ए का मान 90 डिग्री से कम है, सी का मान भी 90 डिग्री से कम है, और इन दोनों न्यून कोणों का योग जो है वो 90 डिग्री आया है। दैट मीन्स ये कोण ए और कोण सी दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं, बोल सकते हैं हम ये बात, क्योंकि इन दोनों का योग कितना आ रहा है बेटा, 90 डिग्री आ रहा है, तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। अगर मैं बात करूं, अब देखिएगा कोण ए प्लस कोण सी दोनों का योग कितना आया, 90 डिग्री आया। अगर मैं कोण ए को यदि थीटा मान लूं, मान लिया कोण ए बराबर क्या है, थीटा, ये हमने मान लिया, माना कोण ए बराबर क्या है, थीटा है, तो कोण ए की जगह मैं लिख देता हूं थीटा प्लस कोण सी बराबर थीटा प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री है हमारे साथ। अब कोण सी की वैल्यू यदि हम निकालें तो कितना आएगा, देखिए 90 माइनस थीटा, कितना आएगा, 90 माइनस थीटा। देखिए कोण ए को हमने थीटा माना, और जब ए थीटा है तो कोण सी कितना आया आपके सामने, कोण सी आया है बेटा 90 माइनस थीटा। समझ पाए मेरी बात आप, देखिएगा अब ये थीटा है, ये भी न्यून कोण है, और 90 माइनस थीटा है, ये भी न्यून कोण है। ओके, अब ये थीटा रियल में क्या है, कोण ए ही तो है, 90 माइनस थीटा रियल में क्या है, कोण सी तो है। कोण ए और कोण सी का योग 90 डिग्री है, तो इन दोनों का योग 90 डिग्री आना चाहिए। देखिएगा थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, 90 माइनस थीटा को और थीटा को, तो देखिए थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, रिजल्ट में कितना आया बेटा, 90 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों कोण आपस में क्या है, एक दूसरे के पूरक कोण है। कौन सा कोण ए और कोण सी। अगर कोण ए को थीटा माने तो इसका पूरक कोण क्या होगा बेटा, 90 माइनस थीटा होगा, ये बात ध्यान में रखनी है। ओके, अब देखिएगा, अब हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात करते हैं। यहां से एक रिजल्ट निकलेगा, जो मैं बात कर रहा हूं ना, यहां से एक रिजल्ट निकल के आएगा, और वो रिजल्ट इस 7.2 की एक्सरसाइज को आपके लिए बेहद आसान बना देगा और आप हर क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं थीटा कोण के लिए, कोण थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। ओके, कौन से कोण के लिए, कोण थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात।
क्योंकि पूरक कोण दो हैं अपने पास, एक तो थीटा और एक 90 माइनस थीटा। थीटा का पूरक कोण 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का पूरक कोण थीटा। तो हम इन दोनों कोणों के लिए बात करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। थीटा है, ये भी पूरक कोण है, 90 माइनस थीटा है, ये भी पूरक कोण है। किसका? एक दूसरे का। तो देखिए कोण थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। तो बेटा यहाँ बात हो रही है थीटा कोण के लिए। तो इस समकोण त्रिभुज में ये थीटा जो कोण है, इसके सामने वाली भुजा को आप क्या बोलेंगे? लंब। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है ही, और बची हुई भुजा क्या कहलाएगी? आधार। समझ पाए आप मेरी इतनी बात? अब हम बात करते हैं साइन थीटा की। थीटा कोण के लिए पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है अपना साइन थीटा। फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप थीटा कोण के लिए? साइन लंब बट्टा कर्ण होता है लाल बट्टे कक्का वाले फॉर्मूले से। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। तो लंब देखिएगा क्या है, लंब है यहाँ BC अपॉन कर्ण क्या है बेटा? AC। तो लिख देंगे BC अपॉन AC। उसके बाद में कोस थीटा की यदि बात करें तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। तो आधार है AB, कर्ण है AC, तो होगा AB अपॉन AC। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? यदि समझ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि रियल में सर ये बातें हमारे समझ में आ रही हैं। अब देखिएगा, अब बात करते हैं हम टेन थीटा की। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टा आधार। तो लंब देखिएगा क्या है? लंब है अपने पास BC अपॉन आधार क्या है? AB। तो लिख देंगे AB। उसके बाद में बेटा हम बात करेंगे कोट थीटा की। डायरेक्ट लिख दूं, कोट थीटा टेन का क्या होता है? उल्टा ही होता है, व्युत्क्रम होता है। तो टेन का फॉर्मूला है BC अपॉन AB। तो कोट थीटा का क्या हो जाएगा? AB अपॉन BC। समझ पा रहे हैं आप? नहीं समझ पा रहे तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, आधार बट्टा लंब। उसके बाद में बात करें हम सेक थीटा की। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? कर्ण बट्टा आधार। या फिर यूं समझ लीजिए, सेक है ना वो कोस का व्युत्क्रम होता है बेटा। तो कोस का व्युत्क्रम कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, क्या बन जाएगा? AC अपॉन AB। और अब हम लिखेंगे कोसेक थीटा के बारे में। तो कोसेक थीटा साइन का व्युत्क्रम होता है ना, तो इसका उल्टा कर दो, साइन का AC अपॉन BC। आशा करता हूं इतनी बात आप समझ पाए होंगे। अब हम बेटा बात करते हैं थीटा का पूरक कोण क्या है? 90 माइनस थीटा। तो लिखेंगे कोण 90 माइनस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, अब हम इस कोण की बात कर रहे हैं। जब हम इस कोण की बात करेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या बन जाएगी? लंब। और बची हुई भुजा क्या कहलाएगी? आधार। अब देखिएगा, इस कोण के लिए लिख रहे हैं हम साइन का मान। तो साइन एंगल क्या है अपने पास? 90 माइनस थीटा। ओके, साइन के लिए फॉर्मूला लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना है? AB। कर्ण कितना है? AC। तो लिखेंगे बेटा AB अपॉन AC। ओके, उसके बाद में कोस के लिए, तो कोस 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा ये वाला एंगल ले रहे हैं अब हम। तो क्या हो जाएगा? कोस का फॉर्मूला देखिए आधार बट्टा कर्ण। तो यहाँ देखिए बेटा आधार क्या है? BC। BC आधार बट्टा कर्ण क्या है? AC। ये लिख दिया AC। अब देखिएगा टेन के लिए बात करें, कोण क्या है अपने पास? 90 माइनस थीटा। तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर टेन का फॉर्मूला देखिए लंब बट्टा आधार। तो लंब बट्टा आधार, लंब क्या है? AB, आधार क्या है? BC। तो लंब बट्टा आधार बोलेंगे AB बट्टा BC। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? उसके बाद में देखिएगा कोट 90 माइनस थीटा के लिए, तो कोट किसका व्युत्क्रम होता है? टेन का। तो टेन का व्युत्क्रम कर दो, इसका व्युत्क्रम उल्टा करना है, BC अपॉन AB। उल्टा करेंगे तो BC ऊपर आ जाएगा, AB नीचे चला जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं हम सेक 90 माइनस थीटा की। सेक 90 माइनस थीटा की। तो सेक 90 माइनस थीटा, सेक किसका व्युत्क्रम होता है बेटा? कोस का। तो कोस वाले का व्युत्क्रम कर दो, BC अपॉन AC है ना, व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आ जाएगा? AC अपॉन BC। ओके, अब हम बात करते हैं कोसेक थीटा की। कोसेक कोण है अपने पास 90 माइनस थीटा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा, आप जानते हैं बेटा कोसेक किसका व्युत्क्रम होता है? साइन का। तो साइन वाले का व्युत्क्रम कर देंगे, क्या आ जाएगा? AC अपॉन AB। समझ पाए मेरी बात को आप?
ये पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये 90 माइनस थीटा के लिए, ये थीटा के लिए, और थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों एक दूसरे के क्या थे, पूरक कोण। अब दोनों के रिजल्ट से हम एक सारांश निकालेंगे। देखिएगा, वो सारांश मैं यहां लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं लिखता हूं साइन थीटा। क्या लिखता हूं, साइन थीटा। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, BC अपॉन AC। ये थीटा कोण है ना, ये थीटा कोण के लिए है। साइन थीटा का फॉर्मूला देखिए यहां लिखा हुआ है BC अपॉन AC। तो BC अपॉन AC इधर देखिएगा किसका मान है, ये रहा BC अपॉन AC। इसका मतलब साइन थीटा रियल में किसके बराबर है, कोस 90 माइनस थीटा के। ये थीटा कोण के लिए है, ये 90 माइनस थीटा के। दोनों कोण एक दूसरे के क्या है, पूरक कोण। दोनों की तुलना से हम कुछ लिखना चाहते हैं, तो देखिए साइन थीटा लिखा मैंने, ये थीटा कोण के लिए साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला है BC अपॉन AC। तो BC अपॉन AC ये रहा, और BC अपॉन AC किसके लिए है, कोस 90 माइनस थीटा के लिए। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं साइन थीटा बराबर होगा कोस 90 माइनस थीटा। समझ पाए बात को। उसके बाद में बात करते हैं कोस थीटा की बेटा। तो कोस थीटा बराबर, कोस थीटा का फॉर्मूला देखिए AB अपॉन AC। AB अपॉन AC, तो AB अपॉन AC देखिए कहाँ मिलेगा, ये रहा AB अपॉन AC। ये किसके बराबर है, साइन 90 माइनस थीटा के बराबर। तो इस AB अपॉन AC में जो साइन 90 माइनस थीटा है, ये रियल में किसके बराबर है, कोस थीटा के। तो यहाँ लिख देंगे आप साइन 90 माइनस थीटा। समझ पाए मेरी बात को। अब बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान यहां देखिए BC अपॉन AB। इधर देखिए BC अपॉन AB कहाँ है, ये रहा BC अपॉन AB। तो BC अपॉन AB किसका मान है, कोट 90 माइनस थीटा का। तो लिख देंगे कोट 90 माइनस थीटा। ओके। अब देखिए बेटा, कोट थीटा की बात करते हैं। कोट थीटा बराबर, तो कोट थीटा का मान है AB अपॉन BC। तो AB अपॉन BC ये रहा, किसके बराबर है, टेन 90 माइनस थीटा के। तो लिख देंगे टेन 90 माइनस थीटा के। उसके बाद में है सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, AC अपॉन AB। तो AC अपॉन AB और देखिए कहां है, AC अपॉन AB कहीं दिखाई दे रहा है। सेक थीटा बराबर है AC अपॉन AB। सेक थीटा बराबर AC अपॉन AB। देखिएगा सेक थीटा, थीटा कोण के लिए हम बात कर रहे हैं, तो ये तो हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, और फॉर्मूला बनेगा कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण बट्टा आधार ठीक लिखा है। उसके बाद में AC अपॉन BC। सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस ये रहा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर है AC अपॉन AB। तो सेक थीटा AC अपॉन AB है, तो यहाँ देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा AC अपॉन AB इधर लिखा गया था, ध्यान नहीं गया। तो सेक थीटा बराबर AC अपॉन AB है। तो सेक थीटा के लिए हम बात कर रहे हैं, तो AC अपॉन AB किसका मान है, AC अपॉन AB बेटा मान है कोसेक 90 माइनस थीटा का। तो यहाँ लिख देंगे हम कोसेक 90 माइनस थीटा। समझ पाइए मेरी बात को। अब हम लास्ट एंड फाइनल बात करेंगे कोसेक थीटा की। तो कोसेक थीटा देखिए AC अपॉन BC। तो AC अपॉन BC किसके बराबर है, AC अपॉन BC तो बराबर है सेक 90 माइनस थीटा के। तो लिखेंगे सेक 90 माइनस थीटा। ये दोनों का हमने तुलना करके ये सारांश निकाला है। अब अपनी एक्सरसाइज में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर है। हमने देखा है निकाल के कोस थीटा के बराबर। कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा है वो बराबर होगा देखिएगा साइन थीटा के। ये साइन थीटा लिख दिया। उसके बाद में बात करते हैं टेन 90 माइनस थीटा की। तो टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा बेटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर होगा कोट थीटा के। ये सीरियल से लिख रहा हूं मैं, अब पहले थीटा के लिए लिखा था, अब 90 माइनस थीटा के लिए लिख रहे हैं। कोट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा बेटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर होगा। बात एक ही है। सेक 90 माइनस थीटा की बात करें तो बेटा सेक 90 माइनस थीटा देखिएगा कोसेक थीटा के बराबर होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा की बात करें तो कोसेक 90 माइनस थीटा है वो सेक थीटा के बराबर होता है। तो बराबर में लिख देंगे सेक थीटा। ये पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों से हमने कंक्लूजन निकाला है, जो कि एक्सरसाइज 7.2 में
काम आएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। निकाल के आपको बता दिया है कि ये बातें निकल के कहाँ से आई हैं। ये इसीलिए बताई गई हैं कि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, रटने का प्रयास आप ना करें, और रट भी लें तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये बात निकल के कहाँ से आई है। अब देखिएगा, याद रखेंगे एक्सरसाइज करते समय आप साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा के बराबर होता है, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के बराबर होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा बेटा सेक थीटा के बराबर होता है। अब सुनिएगा, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा के बराबर होता है, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के बराबर होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है। देखिएगा, अगर यूं याद करना चाहें तो आप ऐसे याद कर लेना, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन बदलता है बेटा कोस में, कोस बदलता है साइन में, टेन बदलता है कोट में, कोट बदलता है टेन में, सेक बदलता है कोसेक में, कोसेक बदलता है सेक में। ऐसे भी याद कर सकते हो। और ये बातें जो मैंने आपको सिखाई हैं, यदि आप ये बातें पकड़ गए तो फिर ये देखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट याद कर पाओगे इन बातों को। आशा करता हूँ ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। डालिएगा हेडिंग डालिएगा एक्सरसाइज 7.2। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा बेटा, वो भी मैं बताऊंगा। ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये बातें आप बेटा क्लियर कर लेना। लाइफ टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, गारंटी देता हूं। बशर्ते एक बार आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, और एक बार यदि आप ध्यान से पढ़ लोगे तो ये जो एक्सरसाइज मैं पढ़ा रहा हूँ कंपटीशन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, त्रिकोणमिति। एक बार ध्यान से पढ़ लो, लाइफ टाइम में परेशान नहीं होना पड़ेगा। आज यदि फुर्ती से पढ़ोगे, नंबर्स के लिए पढ़ोगे, बस नंबर बन जाएगा, कहीं भी बने चाहे बेटा, नंबर तो बन जाएंगे, लेकिन लाइफ टाइम फिर परेशान रहोगे कि बाप रे त्रिकोणमिति सीख लेता जनार के बेरो क्यों जातो। इसलिए गौर करें इस बात पे। देखिएगा एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, लिखा हुआ है निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। हेडिंग लिखी हुई है निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। फिर क्वेश्चन नंबर 1 है, उस क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पॉइंट है। मैं पहले पॉइंट की बात करता हूँ। पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कोस 37 डिग्री अपॉन में लिखा हुआ है साइन 53 डिग्री। ये 37 डिग्री 53 डिग्री बेटा किसकी जगह ले रहे हैं? ये थीटा की जगह ले रहे हैं। साइन के साथ एंगल लिखा जाता है ना, थीटा, उस थीटा की जगह यहाँ 53 डिग्री है। ओके, तो अपने को मान ज्ञात करना है कोस 37 डिग्री अपॉन साइन 53 डिग्री। बोले तो कोस 37 डिग्री अपॉन साइन 53 डिग्री। तो इसका मान हम ज्ञात करेंगे। तो इसका मान ज्ञात करने का तरीका मैं आपको बेटा बता दूं, जो कि मैं यूज करता हूं पढ़ाने के दौरान। मैं जो मेथड यूज करता हूं वो तरीका आपको बता देता हूं। बात वही आएगी। देखिए मेरा तरीका क्या है, यदि आपको इसका मान ज्ञात करना है और दोनों एंगल न्यून कोण हैं और अपनी सारणी में यदि मान नहीं है, 37 डिग्री हमने जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए सारणी पढ़ी थी उसमें है क्या? नहीं है ना। 53 डिग्री नहीं है ना। तो 37 डिग्री और 53 डिग्री अपने पास त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो सारणी है उसमें नहीं है। इसका मतलब 100% माइंड में एक बात सेट कर लेनी है, क्या? कि पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा। 37 डिग्री और 53 डिग्री दोनों सारणी में नहीं है, दोनों में हम पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे। अब सुनिए, यदि 37 डिग्री और 53 डिग्री दोनों का योग 90 डिग्री है, यदि 37 डिग्री और 53 डिग्री दोनों का योग 90 डिग्री है, तो हम एक बात समझ गए, क्या?
दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण है। चेक कीजिएगा, 37 डिग्री और 53 डिग्री, 37 डिग्री और 53 डिग्री, इन दोनों का मैं योग करूं बेटा तो कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। दैट मीन्स ये 37 डिग्री और 53 डिग्री दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हैं। मैं बोलूं 37 डिग्री का पूरक कोण बताओ, 53 डिग्री। मैं बोलूं 53 डिग्री का पूरक कोण बताओ, 37 डिग्री। तो बेटा आपको क्या करना है, यदि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है तो एक कोण को बदल के लिखना है। बदलना कैसे? सुनिएगा, 37 डिग्री और 53 डिग्री दोनों का योग 90 है, एक को चेंज करेंगे। 37 को कर लो चाहे 53 को कर लो, आपकी मर्जी। मैं यहां कर रहा हूं 53 डिग्री को। तो देखिएगा, कोस 37 डिग्री के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे आप, क्योंकि आप चेंज इसको कर रहे हैं। अपोन में लिखेंगे साइन 53 डिग्री जो है, इस 53 डिग्री की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, बता सकते हैं आप? 53 डिग्री ही रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। क्या लिख सकता हूं? देखिए 53 डिग्री की जगह लिखा जा सकता है 37 डिग्री का यदि मैं पक्षांतरण करूं तो 53 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा? 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री। ओके, 90 में से 37 घटा के देखिएगा। यहां आपको मैं बता दूं, यदि आप इसकी जगह लिख रहे हो तो 90 में से ये घटा देना, और यदि इसकी जगह लिख रहे हो तो 90 में से ये घटा देना, और कुछ नहीं करना है आपको। तो देखिए साइन 53 की जगह मैं लिख रहा हूं 90 माइनस 37 डिग्री। ओके, अब देखिएगा, कोस 37 डिग्री ऐसा का ऐसा लिखा, इसके साथ छेड़खानी ही नहीं करेंगे। अपोन में देखिएगा, आप जानते हैं बेटा क्या, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कोस थीटा के बराबर होता है। अब ये मत बोलना क्यों होता है, अभी अभी निकाल के बताया मैंने आपको। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कोस थीटा के। कभी कभी क्या है, क्लास में बता देते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, विद्यार्थी तुरंत क्वेश्चन कर लेते हैं कि सर बताइए 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा कैसे आया? ऐसे ही लिख दिया। बताने का तरीका एक ये भी हो सकता है बेटा, बुक में दिया हुआ देख ले, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, याद कर ले। यदि आप समझने का प्रयास टीचर से करेंगे तो गुरुदेव आपको अवश्य समझाएंगे। देखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है बेटा? कोस थीटा के। यहां देखिए लिखा हुआ है कोस साइन 90 माइनस 37 डिग्री। क्या लिखा हुआ है? साइन 90 माइनस 37 डिग्री। ओके, यहां देखिएगा इसमें थीटा की जगह कौन ले रहा है? 37 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर है कोस थीटा। ये थीटा आया ऐसा का ऐसा, तो यहां क्या आएगा बेटा? कोस थीटा की जगह देखिए 37 डिग्री है ना, तो यहां भी थीटा की जगह कितना आ जाएगा? 37 डिग्री। आशा करता हूं आप मेरी बात समझ पाए होंगे। तो साइन 90 माइनस 37 डिग्री लिखा हुआ है, वहां आप क्या लिख सकते हैं बेटा? कोस 37 डिग्री। तो अपोन में आ जाएगा कोस 37 डिग्री। अब देख रहे हैं आप, कोस 37 डिग्री में कोस 37 डिग्री का भाग देंगे, रिजल्ट में कितना आएगा बेटा? 1। ये अपना आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ मेरी बात आप समझ पाए होंगे, क्वेश्चन समझ पाए होंगे। यदि नहीं समझे क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन और देखिएगा लगातार। इसी क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट बता रहा हूं मैं। इस क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट है बेटा कोसेक 32 डिग्री, कोसेक 32 डिग्री अपोन में लिखा हुआ है सेक 58 डिग्री। इसका मान बताइए। 32 डिग्री 58 डिग्री, पहला पॉइंट चेक करने वाला, 32 डिग्री 58 डिग्री सारणी में मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा। अब दोनों का योग चेक करो, 90 डिग्री आ रहा है क्या? यदि आ रहा है तो एक को चेंज करना है, बदल के लिखना और कुछ नहीं करना। 32 डिग्री और 58 डिग्री देखिएगा, 32 डिग्री और 58 डिग्री दोनों का हमने योग किया, कितना आया बेटा? 90 डिग्री आएगा। दैट मीन्स 32 और 58 एक दूसरे के पूरक कोण है। तो देखिएगा 32 और 58 दोनों का योग 90 है, तो आप एक की जगह बदल के मान लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहले तो तय करो 32 डिग्री को चेंज करेंगे या 58 डिग्री को। तो मैंने पहले यहाँ हर वाले को चेंज करके बताया, अब मैं अंश वाला बता रहा हूँ। अब मैं इस 32 डिग्री को हटाऊंगा यहाँ से। 32 डिग्री की जगह मान ऐसा आना चाहिए कि ये बदले नहीं, रियल में मान वही रहे। तो देखिएगा कोसेक 32, तो कोसेक
कोसेक 32 की जगह क्या लिखेंगे, 32 यहां से मान निकालें आप, या तो 58 का पक्षांतरण करेंगे, 32 डिग्री किसके बराबर आएगा, 90 माइनस 58 आएगा, या फिर तुरंत समझिए इसको चेंज कर रहे हैं ना, तो 90 माइनस ये वाला लिखेंगे, तो 90 माइनस 58 डिग्री अपोन में क्या आ जाएगा बेटा, सेक 58 डिग्री। अब देखिएगा, आप जानते हैं क्या, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बेटा, सेक थीटा होता है। आपके पास क्या है, कोसेक 90 माइनस 58 डिग्री है। अच्छा, थीटा की जगह क्या है 58, तो यहां भी थीटा की जगह क्या आ जाएगा 58। समझ पाए मेरी बात, तो कोसेक 90 माइनस 58 डिग्री बराबर क्या होगा बेटा, सेक 58 डिग्री। तो इसकी जगह लिखेंगे आप, इसकी जगह सेक 58 डिग्री अपोन में क्या है बेटा, सेक 58 डिग्री। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। रिजल्ट में क्या आएगा बेटा, 1। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब भी कमी रह गई, एक क्वेश्चन और देखिएगा। वो दूसरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूं मेरी मर्जी से, बुक में तो 2 ही क्वेश्चन थे ऐसे। टेन 15 डिग्री अपॉन कोट 75 डिग्री, इसका मान निकालिए। 15 डिग्री और 75 डिग्री बेटा सारणी में है क्या, नहीं है, तो पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा इसमें। देखिएगा 15 डिग्री और 75 डिग्री, इन दोनों का योग क्या है बेटा, इन दोनों का योग आ रहा है 90 डिग्री, करके देख लीजिएगा। इन दोनों का योग है 90 डिग्री, 90 डिग्री। इसका मतलब एक कोण की जगह अपने को मान बदल के लिखना है। किसकी जगह लिखें, मैं 15 डिग्री की जगह लिख देता हूँ। देखिए यहाँ ये भी बता दूँ आपको, 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री बराबर 90 डिग्री आ रहा है। मैं 15 डिग्री को चेंज कर रहा हूँ यहाँ, तो 15 डिग्री की जगह क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से 15 डिग्री का मान निकालिए, 90 माइनस 75, तो 15 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, 90 माइनस 75। या फिर यहाँ याद रख सकते हो आप तुरंत कि इसकी जगह मान लिख रहे हैं, तो 90 माइनस क्या लिखूँ, यही लिखना है जो बचा हुआ है, अपोन में कोट 75, ऐसा कैसा आएगा बेटा। अब देखिए 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बेटा, कोट थीटा। तो 10 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा है, तो 10 90 माइनस 75 क्या होगा, 10 90 माइनस 75 डिग्री बराबर, देखिए थीटा की जगह मान कितना आया 75, तो आगे क्या होगा कोट 75। तो यहां लिख सकते हैं हम कोट 75 डिग्री अपोन में क्या आ जाएगा बेटा, कोट 75 डिग्री। दोनों कैंसिल आउट, रिजल्ट कितना आएगा 1। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिएगा बेटा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी 2 पॉइंट हैं। सबसे पहले मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूं, किसका मान ज्ञात करना है, कोट 34 डिग्री माइनस टेन 56 डिग्री, कोट 34 डिग्री माइनस टेन 56 डिग्री। अब देखिएगा 34 डिग्री 56 डिग्री सारणी में मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे, बदलेंगे एक। दोनों का योग 90 डिग्री है क्या, चेक कर लो। 34 डिग्री प्लस 56 डिग्री, दोनों कोणों को हमने जोड़ा तो रिजल्ट में कितना आया, देखिए 50 डिग्री 30 डिग्री कितना हो गया 80 डिग्री, 6 डिग्री 4 डिग्री 10 डिग्री, 80 डिग्री और 10 डिग्री कितना होगा बेटा 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब दोनों कोण एक दूसरे के क्या हैं, पूरक कोण। आपको एक कोण को बदलना है, इसको बदलूं या इसको बदलूं। मैं 34 डिग्री की जगह मान लिख रहा हूं, देखिएगा कोट 90 माइनस, बदलना है 90 माइनस के रूप में। अब 90 में से कितना घटाएं कि 34 आ जाए, तो 56 घटाएंगे, या फिर आपको बताया हुआ है 34 डिग्री के लिए यहाँ से मान निकालिए, 56 का पक्षांतरण करिए, 90 माइनस 56 लिख दिया। माइनस में क्या है, माइनस में है टेन 56, इसको चेंज कर रहे हैं आप, तो दूसरे वाले के साथ छेड़खानी ही नहीं करनी, 56 डिग्री। अब देखिए कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, टेन थीटा होता है। तो यहाँ क्या है आपके पास, कोट 90 माइनस 56 डिग्री, कोट
90 माइनस 56 डिग्री। देखिए थीटा की जगह कितना आ रहा है 56, तो आगे भी थीटा की जगह कितना आ जाएगा 56, तो tan 56। समझ गए मेरी बात को? कोट 90 माइनस 56 डिग्री की जगह आप लिख सकते हैं tan 56 डिग्री, और माइनस में क्या है tan 56 डिग्री। आप देख रहे हैं ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों क्या हो गए कैंसिल। रिजल्ट कितना आया बेटा 0। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। समझ पाए क्वेश्चन को? अब इसका दूसरा पॉइंट जो कि आप तुरंत बता देंगे, मान कितना आएगा। देखिएगा दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 का, करने से पहले आप आंसर बता देंगे। अब देखिएगा, मान बताइए साइन 36 डिग्री अपोन में लिखा हुआ है कोस 54 डिग्री, आगे है माइनस साइन 54 डिग्री अपोन में कितना आएगा कोस 36 डिग्री, ये लिखा हुआ है। और अपने को बोल रहा है इसका मान बताओ। इसका मान कितना आएगा बेटा, बिना सोचे समझे बता सकते हैं, 1 आएगा। देखिए 36 और 54 का योग 90 है ना, इसका मान कितना आएगा 1। इसका मान कितना आएगा बेटा 36 और 54 ही कौन यहाँ है, इनका मान भी कितना आएगा 1। 1 में से 1 घटाएंगे माइनस है ना, रिजल्ट कितना आएगा 0। हमें पता चल गया आंसर कितना आना है 0 आना है। अब देखिएगा